हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप में से बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ये मालूम करना चाह रहे हैं कि किस तरह का कॉलेज बेस्ट है फार्मेसी करने के लिए, या कौन सा अच्छा कॉलेज है फार्मेसी के लिए, या फिर क्या क्राइटेरिया होता है, या फिर हिंदी मीडियम से अगर हमने 12th पास किया है तो क्या हम फार्मेसी कर सकते हैं, बी फार्मा कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं कमेंट बॉक्स में। मैंने सोचा कि इस रिगार्डिंग में एक अलग से ही वीडियो एक अपलोड किए देती हूँ ताकि आपको एक क्लियर हो जाए। हालांकि मैंने पहले भी कई वीडियोस में ये सब चीज़ें डिस्कस की हैं, मैथ से रिगार्डिंग, बायो से रिगार्डिंग। आप लोग पूछते हैं कि हमारे 12th में मैथ और बायो दोनों ही था, तो हम बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर में क्या सब्जेक्ट हम परस्यू करेंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में हालांकि मैंने कई बार पहले भी डिस्कस किया है, कई वीडियो में डिस्कस किया है, लेकिन अगेन मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि आपका सेम कमेंट बार बार आ रहे हैं। और जो अभी न्यू सब्सक्राइबर यानी कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी 12th पास किया है, वो हमारे चैनल को जब देख रहे हैं, उन पर वीडियोस देख रहे हैं, तो वो ज़्यादातर इस तरह के कमेंट कर रहे हैं कि बी फार्मा के कॉलेजेस के बारे में बताइए। तो बेसिकली फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि हमने हिंदी से अगर इंटरमीडिएट किया है तो क्या हम बी फार्मा कर सकते हैं, क्योंकि मीडियम है, इंग्लिश में आपकी बुक्स होती हैं। अगर मैं उसका आंसर करना चाहूँ तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने 12th हिंदी मीडियम से किया है। मैं भी उनमें से एक हूँ। और हालांकि जो हिंदी मीडियम होता है, विद्या भारती के जो स्कूल्स होते हैं, सरस्वती बाल मंदिर, सरस्वती शिशु मंदिर, इस तरह के जो स्कूल्स होते हैं, उनसे मैंने 12th पास किया है। तो ये बात जरूर है कि आपको जो सीबीएसई से जिन्होंने पास किया उनके कंपैरिजन में आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी होगी इंग्लिश में। आपको लिखने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है शुरुआत में, लेकिन धीरे 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 जब आप उसको ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं और आप जब उसको समझते हैं तो आपको वो चीज़ें याद हो जाती हैं, आपको वो ईज हो जाता है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि कोई भी स्टूडेंट आपका या 50% स्टूडेंट जिन्होंने एडमिशन लिया है बी फार्म में आपके साथ, आपके क्लासमेट, वो सीबीएसई से हैं, तो आप उस चीज़ को लेके कि मैं तो हिंदी हिंदी मीडियम से हूँ, ये सीबीएसई बोर्ड से हैं, तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ऐसा बिल्कुल ना सोचें। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी स्टूडेंट अगर सीबीएसई बोर्ड से है तो उसका ग्रामर बहुत ही अच्छा हो। ऐसा नहीं है। ऐसा भी होता है कि उनका ग्रामर इतना अच्छा ना हो कि आपका ग्रामर बहुत अच्छा हो, लेकिन आपको दिक्कत क्या आ रही है, उस चीज़ को बोलने में, उस चीज़ को लिखने में आपको दिक्कत आ रही है। तो शुरुआत में तो हालांकि हर एक कॉलेज में बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को अच्छे से ही पढ़ाया जाता है, मतलब जीरो से ही वो लोग चलते हैं। 12th की ही बायोलॉजी होती है उसमें, और आप कह सकते हो 12th का मैथ होता है 12th लेवल का ही, तो एक रिवीजन टाइप का ही फर्स्ट सेमेस्टर होता है। कुछ कुछ चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, कुछ कुछ एक दो सब्जेक्ट ही न्यू होते हैं। तो वो प्रोफेसर्स ही स्टूडेंट्स को, फैकल्टीज ही काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ाती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो ये हो गया कि आपकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप अपनी इंग्लिश को सुधारने के लिए, आप अपने अच्छा स्कोर करने के लिए आप उस चीज़ के लिए कितनी मेहनत करते हैं। इम्पॉसिबल जैसा तो कोई वर्ड है ही नहीं। तो आप पर डिपेंड करता है। बिल्कुल अगर आप हिंदी मीडियम से तो आप एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि हिंदी मीडियम से 12th पास किया हुआ स्टूडेंट बी फार्मा या डी फार्मा में एडमिशन नहीं ले सकता है। ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी क्राइटेरिया, कोई भी रूल नहीं है। ये आपकी मन का थोड़ा सा डर है, आपके दिमाग का डर है कि भाई मैंने हिंदी मीडियम से किया, तो उस डर को हटाइए क्योंकि मेहनत पे डिपेंड करता है। सेकंड क्वेश्चन है जो मुझसे काफ़ी बार पूछा जा रहा है मेरी वीडियोस पर कि मैंने 12th में बायो और मैथ दोनों लिए हैं, तो मैं बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर में क्या सब्जेक्ट लूँगा। तो मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस आपको बताया था। तो सबसे पहले तो उस वीडियो को इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उसमें मैंने बताया था कि जो स्टूडेंट्स ने पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से 12th किया है वो बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ पढ़ेगा, और जिसने पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से 12th पास किया है वो बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर में बायो पढ़ेगा, राइट। लेकिन इन केस अगर आपके पास मैथ और बायो दोनों ही हैं तो एडमिशन के टाइम पे, एडमिशन मान के चलिए आपके बायो में 42 मार्क्स हैं, ठीक है, और मैथ में आपके 62 मार्क्स हैं। अब बायो के 42 प्लस फिजिक्स और केमिस्ट्री, उन तीनों के मार्क्स निकाल के आपका क्राइटेरिया उतना नहीं हो रहा है जितना कि बी फार्मा में एडमिशन के लिए चाहिए होता है। तो क्या करेंगे आप करेंगे बायो के मार्क्स ना जोड़ के आप फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के मार्क्स जोड़ेंगे। तो मैथ के मार्क्स जब आप ऐड करेंगे तो उतना क्राइटेरिया आपका हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि इससे आपने
PCM से एडमिशन लिया, वहाँ पे आपने 42 मार्क्स ना जोड़ के 62 मार्क्स जो थे मैथ के वो आपने ऐड किए। हर एक को ज़्यादा मार्क्स ही ऐड करता है, तो आपने वो, तो इसका मतलब वो आपने PCM से आपने उसमें एडमिशन लिया। और इसका सीधा मतलब होता है कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में बायो पढ़नी है, यानी कि एडमिशन के ड्यूरेशन पे जो भी आपने एडमिशन फॉर्म में मैथ या बायो में से जिसके भी नंबर आपने ऐड किए, वही उसी का अपोजिट सब्जेक्ट आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना होता है। ये इसका, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो। तो ये इसका आंसर हुआ। थर्ड क्वेश्चन है कि बी फार्मेसी के लिए बेस्ट कॉलेज बताइए। देखिए, जब आप 12th पास कर लेते हैं तो हर एक कोई ये देखता है कि बेस्ट कॉलेज कौन सा है, या फिर हम अच्छे कॉलेज में एडमिशन लें। तो जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होते हैं वो अपने एडमिशन्स फॉर्म, एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म निकालती हैं, तो आपको रेगुलरली विजिट करते रहना है डिफरेंट, जिस भी आप कॉलेज को आप सही समझते हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी को, उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर्स भी दिए गए होते हैं, उन पे आप कांटेक्ट कीजिए, उनसे मालूम कीजिए। एज फार एज अगर आप बात करें UP-TU की, जो फिलहाल AK-TU है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, क्योंकि मेरा पूरा एजुकेशन उस यूनिवर्सिटी से है, तो मैं अगर उसकी बात करूं तो उसके लिए भी एक एंट्रेंस टेस्ट होता है। अगर एंट्रेंस टेस्ट में आपका नंबर आता है, आपकी रैंक अच्छी आती है, तो आप बाय काउंसलिंग उसमें एडमिशन ले सकते हैं किसी भी अपने इंटरेस्टेड कॉलेज में, किसी भी अच्छे कॉलेज में जो कि AK-TU से एफिलेटेड है, यानी कि जिसका एग्जामिनेशन अथॉरिटी AK-TU है, राइट। तो उसमें आप चॉइस फिल कर सकते। जब आप साइबर कैफे जाएंगे अपनी ऑनलाइन काउंसलिंग अटेंड करने, तो आप एक लिस्ट लेके जाते हैं कि हाँ भाई, इस जोन में, या फिर ये कॉलेज का रिव्यू अच्छा है, या ये कॉलेज अच्छा है, या ये हमारे घर के पास है, इसमें लैब्स अच्छी चलती हैं, ये सारी जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे एफिलेटेड है। एक लिस्ट आप लेके जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप चॉइस फिल करते हैं। तो आपकी रैंक के अकॉर्डिंग जहाँ पे वैकेंसी होती हैं, सीट्स होती हैं, वो आपको सेलेक्ट कर लेते हैं, आपका नंबर वहाँ पे आ जाता है, आप जाके कॉलेज में रिपोर्ट करते हैं और आपका एडमिशन हो जाता है। लेकिन अगर आप AK-TU का टेस्ट नहीं दिया है, एंट्रेंस टेस्ट नहीं दिया है, तो आप डायरेक्टली भी एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि बेस्ट कॉलेज कौन सा है। बेस्ट चीज़ों के लिए या बेस्ट कॉलेजों के लिए क्राइटेरिया अलग अलग होते हैं। कुछ लोग बेस्ट कॉलेज मानते हैं कि हमारे चलो घर के पास है, बच्चे को ट्रांसपोर्टेशन का ज़्यादा इशू नहीं होगा, उसको हॉस्टल में छोड़ना नहीं पड़ेगा, तो हमारे लिए ये बेस्ट है। कुछ लोग ऐसा भी देखते हैं कि हाँ, हम इंफ्रास्ट्रक्चर्स देखें। कुछ लोग पूरा वेबसाइट देख के फैकल्टी देखते हैं कि कितनी एजुकेटेड फैकल्टी, कितनी फैकल्टी है, लैब विजिट करते हैं। एज पर मी जो क्राइटेरिया है, जो आपको चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, आपको सबसे पहले उसका एफिलेशन ध्यान में रखना चाहिए। यानी कि अगर फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप AK-TU से, यानी कि यूपी में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हैं ज़्यादातर कॉलेज, तो अगर उससे एफिलेटेड आप कोई कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले उसकी वेबसाइट पे जाकर उसका AK-TU एफिलेशन नंबर सर्च कीजिए। फिर आप बहुत इजीली गूगल कर पाएंगे कि AK-TU एफिलेटेड कॉलेज आपके पर्टिकुलर जोन में, नोएडा में, दिल्ली में, गाजियाबाद में कौन कौन से, उनकी एक लिस्ट वहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो उस लिस्ट में अगर उस कॉलेज का नाम है तो मतलब वो एफिलेटेड है। सेकेंड चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, वो आपको PCI अप्रूवल देखना है, यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, उसका अप्रूवल आपको देखना है। तो उसकी लिस्ट भी आप PCI की वेबसाइट पे जाके जब आप गूगल पे सर्च करेंगे कि PCI अप्रूव्ड कॉलेज इन योर डिस्ट्रिक्ट, जो भी डिस्ट्रिक्ट में वो कॉलेज होगा, जिस भी जोन में वो कॉलेज होगा उसमें, तो उसमें अगर नाम आता है तो ठीक है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ PCI के रिगार्डिंग। सबसे पहले क्या होता था कि कॉलेज हम ओपन कर लेते थे, या कोई भी कॉलेज अगर ओपन हुआ तो हमको यूनिवर्सिटी से, जो एग्जामिनेशन अथॉरिटी, उससे हमको एफिलेशन मिल जाता था। यानी एग्ज़ाम हो रहे हैं, बच्चों के एग्ज़ाम कराए जा रहे हैं, बच्चे पास हो रहे हैं, उसके बाद वो धीरे धीरे उसके 2-4 साल बाद, 1-2 साल बाद PCI के लिए वो फाइल, यानी कि PCI अप्रूवल के लिए वो अप्लाई करते थे। लेकिन अब अपोजिट हो गया। अब जो एग्जामिनेशन अथॉरिटी है वो फर्स्ट मांगती है PCI का अप्रूवल, कि हमको पहले PCI का अप्रूवल चाहिए, उसके बाद ही हम आपको यूनिवर्सिटी का एफिलेशन देंगे, उसके बाद ही आप बच्चों का एडमिशन ले सकते हैं, एग्ज़ाम करा सकते हैं। तो ये आपके लिए, जो एडमिशन ले रहे हैं बच्चे, उनके लिए बहुत ईजी हो गया, क्योंकि जो कॉलेज ने 2-4 बैच निकाल दिए हैं, 1-2 बैच निकाल दिए, उनके एग्ज़ाम करा दिए हैं, तो ये श्योर है कि उसका PCI से अप्रूवल होगा ही होगा। लेकिन
अब उसने रीअप्रूव कराया है या नहीं कराया, यानी कि उसने अपना एफिलिएशन इंक्रीज कराया है या नहीं कराया है। पीसीआई का जो इंस्पेक्शन है वो हर ईयर होता है। अब वो अकॉर्डिंग टू फैसिलिटीज वो उस पर्टिकुलर कॉलेज को 1 साल का अप्रूवल देते हैं, इंक्रीज करते हैं, 3 साल का इंक्रीज करते हैं, वो डिपेंड करता है उन जो भी विजिट करने आते हैं। तो आपको ये चीज़ चेक करनी है। नेक्स्ट जो क्राइटेरिया आपको चेक करना है वो आपको देखना है एआईसीटी अप्रूवल। एआईसीटी का जो फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया काउंसिलिंग फॉर टेक्निकल एजुकेशन। हालांकि कोर्ट ने ये डिसाइड किया है, अभी रिसेंटली लास्ट टू लास्ट ईयर शायद डिसीजन आया था कि फार्मेसी जो एजुकेशन है या फार्मेसी के जो कॉलेजेस हैं वो टेक्निकल क्राइटेरिया में नहीं आते, यानी कि वो टेक्निकल एजुकेशन नहीं है। तो उनको फार्मेसी के कॉलेज को ज़रूरत नहीं है एआईसीटी अप्रूवल की। तो ये कोर्ट ने डिसाइड किया था। तो बेसिकली अब आपको ये देखना है कि एग्जामिनेशन अथॉरिटी से अप्रूव्ड है या और पीसीआई अप्रूवल है या नहीं कॉलेज के पास। और पीसीआई अप्रूवल अगर है तो वो ऑटोमेटिकली एग्जामिनेशन अथॉरिटी अप्रूव्ड होगा ही होगा, यानी कि यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होगा ही होगा। एक दो बैच पास किए हुए हों कॉलेज ने, या फिर ना भी पास किए होंगे, न्यू कॉलेज है तो वो और ज़्यादा मेहनत करते हैं स्टूडेंट्स पे, क्योंकि उनको अपना भी सेटअप इस्टेब्लिश करना होता है। तो वो आप चेक कर सकते हैं। तो बेस्ट का क्राइटेरिया अगर मैं बात करूं तो बेस्ट का तो कोई क्राइटेरिया है ही नहीं। आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग, अगर आपने AKTU या किसी भी XYZ किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए आपने एडमिशन एग्ज़ाम दिया है तो रैंक के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलेगा। और आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि उसमें जो लैब्स होती हैं वो लैब्स आप एक बार विजिट कीजिएगा, प्रॉपरली वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है या नहीं है। इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट भी आप गूगल पे आराम से सर्च कर सकते हैं कि फार्मेसी में यूज़ होने वाले इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं। तो वो सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और बाकी कॉलेज के पास अप्रूवल है, फैकल्टीज़ हैं पढ़ाने के लिए, लैब्स हैं। और अच्छा कॉलेज जो होता है, अच्छा कॉलेज हमेशा कॉलेज को अच्छा स्टूडेंट्स ही बनाते हैं। तो आप वहाँ पे पढ़ेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे तो आप अच्छा रिजल्ट जब आएगा तो वो अपने आप ही कॉलेज अच्छा की गिनती में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ही कॉलेज को अच्छा बनाते हैं, ना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाता है, ना वहाँ पे लैब्स अच्छी बनाती हैं। तो जो आउटपुट है, आउटपुट यानी कि स्टूडेंट्स का रिजल्ट, वही मैटर करता है। तो वो डिपेंड करेगा आपकी मेहनत पे कि आप कितने मेहनत से वो चीज़ें पढ़ते हैं। और अब इतने ज़्यादा सोर्सेज हैं, आपको कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं, आप लाइब्रेरी से पढ़ सकते हैं, फैकल्टी से पढ़ सकते हैं, सोशल मीडिया इतना एक्टिव है इन सब चीज़ों के लिए। तो आप कहीं से भी जहाँ से आपको समझ में आता है आप पढ़ सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो अपने आप ही जब स्टूडेंट्स अच्छे वहाँ से जाएंगे, अच्छी जगह वो प्लेस होंगे, तो अपने आप ही कॉलेज अच्छा हो जाता है। बेस्ट कॉलेज का डेफिनेशन मेरे अकॉर्डिंग यही होता है। एंड आई एम टोटली एग्री विद दैट फैक्ट कि हाँ, जब हम एडमिशन लेने जाते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो आप बस एफिलिएशन चेक कीजिएगा, लैब से एक बार विजिट कीजिएगा, और आप पूछ सकते हैं कि प्लेसमेंट का क्या यहाँ पे सेटअप है, कंपनीज आती हैं नहीं आती हैं। और प्लेसमेंट की जहाँ तक बात है कि स्टूडेंट्स अगर अच्छा होता है, स्टूडेंट अगर मेहनत करता है, वो आगे जाके कुछ और कॉम्पिटिशन्स पास करता है, तो आई थिंक फैकल्टीज जो होती हैं या वहाँ का जो मैनेजमेंट होता है वो अपने आप ही रेफर करता है स्टूडेंट्स को अच्छी कंपनीज के लिए। क्योंकि हर एक कॉलेज ये चाहता है कि उसका जो स्टूडेंट है वो अच्छी जगह उसका प्लेसमेंट हो, क्योंकि उसमें उस कॉलेज का भी जो है वो नाम होता है। तो आपको सिर्फ एफिलिएशन चेक करने हैं और आपको मेहनत से पढ़ाई करनी है, आपका कॉलेज अपने आप ही बेस्ट हो जाएगा। आपके पास फैसिलिटीज़ हैं, लाइब्रेरी अच्छी होगी, तो आप अच्छे से वहाँ पे पढ़ाई करेंगे तो आपका जॉब का इशू, ये सब चीज़ें आपकी दिमाग से अपने आप ही हटते चले जाएंगे और आप अच्छा एक स्कोर करके आप अच्छा प्लेसमेंट पा सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो बेस्ट कॉलेज का डेफिनेशन यही है। एंड आफ्टर एडमिशन, आपने एडमिशन ले लिया तो सबसे पहले जो आपको सीखने वाली चीज़ें हैं वो आप देखिएगा कि वहाँ का जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो कैसा है, यानी कि आपको कितने मार्क्स पास होने के लिए चाहिए, वो सब चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। इंटरनल कितने मार्क्स का होता है, एक्सटर्नल कितने मार्क्स का होता है, कितने सब्जेक्ट्स हैं, कितने मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, वाइवा जो होता है कैसे होता है, मतलब वाइवा इन द सेंस के इंटरनल वाइवा है, एक्सटर्नल वाइवा है, या दोनों तरह का वाइवा आपको देना होगा, प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाई जाती हैं।
तो ये सब चीज़ें अगर आपको क्लियर होंगी तो आपको इजी हो जाए, क्योंकि अगर आपको मालूम है कि आपको 50 में से 24 नंबर लाने हैं पास होने के लिए फॉर एन एग्जाम्पल, तो आप पहले अपना पास होने लायक आपने इतना कवर कर लिया, फिर आप और मेहनत करेंगे ताकि आप फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन स्कोर कर पाएं। तो अगर आपको मालूम ही नहीं होगा कि पासिंग का क्राइटेरिया कितना है, तो आप मान के चलिए 24 क्राइटेरिया है और आप को मालूम ही नहीं है, कंफर्म ही नहीं है, और किसी के ने कह दिया कि भाई 20 है क्राइटेरिया, तो ऐसा नहीं होता है कि सभी पेपर अच्छे जाते हैं, सभी एग्जाम अच्छे जाते हैं। कोई कोई एग्जाम ऐसा भी जाता है इसमें लगता है बस पास ही हो जाए, और आपके दिमाग में 24 की जगह 20 का क्राइटेरिया है, तो फिर उसमें दिक्कत हो जाती है। तो सबसे पहले अपने सीनियर्स से या फिर अपनी फैकल्टी मेंबर्स से आप सारे लोग मिलकर, जो भी बीफार्म फर्स्ट ईयर में उस टाइम होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर में, वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमको एक ब्रीफ कर दिया जाए कि कितना, मतलब क्या पासिंग सिस्टम है, क्या ग्रेड सिस्टम है, क्या चीज़ें, मार्किंग सिस्टम है, ग्रेड सिस्टम है, क्रेडिट सिस्टम है, ये सब चीज़ें होती क्या है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। और जब ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी तो आपको बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाती हैं। बिकॉज मुझे लगता है, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है इन सब चीज़ों को सीखने के लिए कि इंटरनल, एक्सटर्नल, वाइवा, ये सब चीज़ें हैं क्या, एग्जामिनेशन फॉर्म कब फिल किए जाते हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए आपको पहले से ही सब डाउट्स क्लियर कर लेने हैं। इसके अलावा मेरे पास और कुछ कमेंट्स हैं, इनका मैं आंसर करना चाहूँगी, इसी रिलेटेड है, इसी रेफरेंस से हैं सब। बी फार्मा बेस्ट स्कूल कहाँ है मैम? तो स्कूल, कॉलेज, बेसिकली कॉलेज कहना चाह रहे हैं। मैंने बताया बेस्ट स्टूडेंट्स ही बनाते हैं, टीचर्स बनाते हैं, और टीचर्स का भी मतलब आप कह सकते हो रेस्पेक्ट तभी है जब उनके स्टूडेंट्स का रिजल्ट अच्छा आता है। तो टीचर नो डाउट आपको पढ़ा रहा है, तो आपका भी ये है कि आप आउटपुट अच्छा दें, आप पढ़ें उन चीज़ों को। तो बेस्ट, आप सिर्फ एफिलिएशन वगैरह जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो भी रिक्वायर्ड होता है, वो सब चीज़ें आप देखिए और आप एडमिशन लीजिए अपने सुविधा के अनुसार, यानी कि आपके जो घर के पास हो, अच्छा कॉलेज हो, जिसका रैंकिंग अच्छा हो, या फिर आपके कोई जानकार उसमें पढ़ते हो, उनके अकॉर्डिंग जो भी आपको सुटेबल क्राइटेरिया लगे। लेकिन एफिलिएशंस आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा एडमिशन लेते टाइम, यही मेरा आपको एडवाइस है। मैम, is B Pharma very will easy for average student and how much total fee we require to complete it? तो बी फार्मा इजी है एवरेज स्टूडेंट्स के लिए, यहीं तो एवरेज स्टूडेंट्स के लिए इजी है, लेकिन एवरेज ही रहे तो इजी नहीं है, उसको थोड़ा सा मेहनत करनी होगी उसको पूरे उसमें। अगर वो एवरेज रहता है, 12th में एवरेज है, इट्स ओके। बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर में एवरेज रहता है तो भी ठीक है, सेकंड सेमेस्टर में एवरेज रहता है तो भी ठीक है, लेकिन उसके बाद में उसको मेहनत करनी ही होगी। शुरुआत में अगर उसको 1-2 बैक आता है तो उसका कोई बड़ा इशू नहीं है, हो जाता है कभी कभी, स्टूडेंट्स को समझने में टाइम लगता है, न्यू एजुकेशन सिस्टम है, न्यू यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है, नए ही वहाँ पे सब कैंडिडेट्स हैं, लोग हैं, तो ये ठीक है। लेकिन उसके बाद उसका अगर वो एवरेज है तो काम नहीं चलेगा, उसको थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा। अब कितना फी रिक्वायर्ड होता है कंप्लीट करने के लिए, तो अगर मैं फिर से मैं बात करना चाहूँगी AKTU की, तो आप AKTU की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं कि ट्यूशन फ़ी क्या है और एग्जामिनेशन फ़ी क्या है। वहाँ पर आपको एडमिशन फ़ीस, एग्जामिनेशन फ़ीस और ट्यूशन फ़ी का आराम से वहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो वो आप सर्च कर लीजिए। ऐसे ही सभी यूनिवर्सिटीज़ ने मेंशन किया हुआ होता है, और उसके अलावा आप खुद जाके विजिट करें तो ज़्यादा बेहतर है, खुद जाके बात करें आप एडमिशन के लिए। और जब काउंसलिंग से होता है तो वो तो सारी चीज़ें डिसाइडेड ही होती हैं, फीस एज पर गवर्नमेंट, एज पर यूनिवर्सिटी, वो तो डिसाइड होती हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं तो आप एक बार कॉलेज विजिट कीजिए, लैब्स देखिए, फैकल्टीज से मिलिए, तो वो अच्छा रहेगा और वो आपको अच्छे से और एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये सब चीज़ें, फीस वगैरह गूगल पे अवेलेबल हैं, आप सर्च कर सकते हैं। और एक दो क्वेश्चंस पूछें कि बी फार्मेसी में कौन सी केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, केमिस्ट्री टफ है, इजी है? तो केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसके लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हुए हैं, आप देख सकते हैं किस तरह की केमिस्ट्री है, इजी है। और मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ाई जाती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th बेसिस की ही पढ़ाई जाती है। मेडिसिनल केमिस्ट्री, हाँ मैं कह सकती हूँ थोड़ा टफ है। बायोकेमिस्ट्री होती है, वो भी थोड़ा टफ हो, तो मेहनत तो आपको नो डाउट करनी ही होगी अगर आप प्लान कर रहे हैं एडमिशन लेने का बी फार्मा में। एक स्टूडेंट्स ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है, बी फार्मा बुक से रिलेटेड कि हिंदी में बुक्स आती है नहीं आती है? प्योरली इंग्लिश मीडियम है, हिंदी में आपको समझाया जा सकता है, आपको पेपर भी इंग्लिश में लिखना है, बुक्स भी इंग्लिश में ही आती हैं, तो बुक्स हिंदी में नहीं आती हैं। ठीक है, यही सारे क्वेश्चन थे जो रिपीट मोड पे आप लोग पूछ रहे थे। मतलब सभी का रेफरेंस इन क्वेश्चन से था। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल हो, आपको ये चीज़ें समझ में आए। लेकिन अभी फिर भी आप, अगर आपको डाउट है
तो आप सबसे पहले तो बात ये है कि अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, एडमिशन आप बी.फार्म में लेना चाहते हैं, तो थोड़ा-सा आपको एक्सरसाइज करनी होगी, आपको थोड़ा-सा सर्च करना होगा, आपको विज़िट करने होंगे कई सारे कॉलेज, जहाँ की लैब्स आपको अच्छे लगें, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, फैकल्टीज़ से बात करके जो आपको आपका बजट डिफरेंट एक्सपेंसेस होते हैं इस कॉलेजेस के, तो उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कीजिए कि हाँ भाई फैकल्टी भी अच्छी है, फीस भी यहाँ पे कंपैरेटिवली कम है और हमारे घर के पास है, दूर है, उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कीजिएगा कॉलेज और पढ़ाई कीजिएगा। एंड जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हैं बी.फार्मा में, तो ऑल द बेस्ट फॉर देम। न केवल बी.फार्मा में, आप किसी भी कोर्स में अगर एडमिशन लेते हैं और आप उसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो कोई भी कोर्स मैं ये नहीं कह सकती कि बुरा है। आप अच्छे से पढ़े, डिपेंड करता है आप पर। तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हों और आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो, और आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो आपके क्लासमेट रहे हैं 12th के, ताकि उनके डाउट्स भी क्लियर हो जाएं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एंड थैंक यू फॉर योर ऑल लव एंड सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच।